हम कैसे भगवान को अपने मन का भाव कर दें? हमें ना स्तुति आती है, ना मंत्र आता है, ना साधना आती है, न तंत्र आता है। और एक और प्रसंग सुन लीजिए, आज मां दंतेश्वरी की कृपा से एक प्रसंग और सुनिए, कितना सुंदर प्रसंग है। जब भोले बाबा ने प्रथम बार मेरे भोलेनाथ ने डमरू बनाया और डमरू का नाद किया, तो उसमें से स्वर निकलना प्रारंभ हुए। पहली बार सृष्टि का संतुलन मेरे भोलेनाथ ने करना प्रारंभ कर दिया। पहली बार पार्वती जी ने पूछ लिया, बाबा आपने ये डमरू बनाया पृथ्वी का संतुलन करने के लिए, और इसको आपने पृथ्वी का संतुलन करने के लिए रखा, इसमें से स्वर निकल रहे हैं, स्वर प्रशित हो रहे हैं। बाबा आप कैसे दुनिया के शब्द को श्रवण कर लोगे, कैसे दुनिया के शब्द को स्वीकार कर लोगे? किसके मन में क्या चल रहा है आप कैसे स्वीकार कर सकते हो? शिव जी ले गए पार्वती को सुंदर वादियों में भ्रमण कराते कराते आज मेरा बाबा केदार खंड में पहुंच गए। केदार खंड में, और बाबा केदारनाथ जी का जो शिला सुंदर सुंदर पर्वत कंदरा, उत्तराखंड की देवभूमि, जहां पर बह रहे थे झरने, उन झरनों में से पानी गिर रहा था। तब एक वृक्ष का पत्ता पड़ा हुआ था सूखा, उस वृक्ष के पत्ते पर एक एक पानी की धीरे धीरे तरंगे गिर रही थी और पत्ते में से स्वर निकल रहा था। मेरे भोले बाबा पार्वती से कह रहे थे, जरा कान लगा कर सुनो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कान लगाओ, सुनो, श्रवण करो, सुनो पार्वती वो क्या बोल रहा है। पार्वती को कुछ समझ नहीं आया, पार्वती कुछ समझ नहीं पाया, समझी नहीं मां। माता पार्वती जी जान नहीं पा रही थी। एक एक स्वर पानी की बूंद बता रही थी। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से कह दिया, सुनो जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती, जल की धार व्यक्ति ना बोले, जो जल की धार मुझ पर पड़ती है, मैं उस धार से समझ जाता हूं कि गंगा क्या कहना चाहती है, गंगा के शब्द क्या है, गंगा क्या बोलना चाहती है, यमुना क्या कहना चाहती है, सरयू कावेरी मंदाकिनी गोदावरी इंद्रावती ये क्या कहना चाहती है, मैं समझ जाता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता ध्यान रखें, इस चीज के लिए स्मरण में रहे, आप लोगों के ध्यान में रहे। शंभो 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 शंभो। थोड़ा ध्यान रखें इस बात का कि मेरे भोले बाबा को जब आप एक लोटा जल समर्पित करते हो और धीरे धीरे जब वो जल की धार मेरे देव अधिदेव महादेव पर चढ़ना प्रारंभ होती है, तुम कुछ कहो ना कहो, पर तुम्हारे घर से आया हुआ पानी जब शिव जी पे चढ़ता है तो वो जल की धार शंकर जी से तुम्हारे मन की और तुम्हारे घर की पूरी बात कह देती है और शिव करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं, शिव दया करना प्रारंभ। मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को बोलो बोलो
मेरे भोले बाबा को गंगा ही भावे, मेरे भोले बाबा को गंगा ही भावे। बहुत दिन हो गए गंगा को देखे, बहुत दिन हो गए गंगा को देखे, बहुत दिन हो गए गंगा को देखे, बहुत दिन हो गए गंगा को। हमने बहुत दिन से गंगा धार चढ़ रही है, शिव जी के ऊपर जल की धार लग रही है, शंकर के ऊपर धार चढ़ रही है। आप जब रोज एक लोटा जल लेकर शिव के दरवाजे पर जाते हो, शंकर के पास पहुंचते हो, शंकर भगवान के नजदीक में जाते हो, एक लोटा जल जब चढ़ाते हो तो वो धार आपके मन की, आपके घर की सारी बात शिव को कह देते हैं, शंकर को। समझ में आया है? बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है? जम के बोलो जरा। हम अपनी बात बाबा से नहीं कर सकते तो एक बेलपत्र को लेकर हम भगवान देव अधिदेव महादेव से जब उनको समर्पित करते हैं तो अपने दिल की बात, हृदय की बात शिव को कह देते हैं, मन की बात भगवान को अपने हृदय की बात कह देते। एक बेलपत्र बहुत